Good morning, dear students. Welcome back in maths class. I hope you all are fine. So, beta we are following NCERT books. So, हमने देखो पहले जो है फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज थी was related to the place value. ठीक है, नंबर नेम्स थे इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज. फाइन. एंड देन उसमें हमने फेस वैल्यू भी हमने सीखा है. फाइन. नाउ अब हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है एंड आई एम गोइंग टू रीड इट. अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was 1094. फिर उसके बाद सेकेंड डे में 1812 एंड 2050 एंड 2751. Find the total number of tickets sold on all 4 days. अब इसमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टिकट्स जो टोटल है वो आपको फाइंड आउट करना बेटे. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट डे की, सेकेंड डे की, थर्ड डे की आपकी जो टिकट्स की सेल है वो आपको दे रखी है. फाइन. अब हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड हमें बताया हुआ फर्स्ट डे में कितनी थी 1094. ये हमने लिख लिया 1094 थी. देन उसके बाद आपकी सेकेंड डे में क्या थी 1812 थी. फिर उसके बाद थर्ड डे में आपको दे रखा है 2050. टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे यू विल बी राइटिंग दिस. फोर्थ डे में कितनी थी 2751. अब टोटल टिकट सोल्ड कैसे पता चलेगी, जब हमने इन सबको प्लस करना है. देन यू विल कम टू नो द टोटल टिकट्स सोल्ड इन ऑल दीज 4 days. फाइन. सो यू विल बी एडिंग 4 + 2 6 + 1 is 7. इसके बाद 5 + 5 10 और उसके बाद 10 प्लस यहाँ पर 9 + 1 10 है. 10 + 10 is 20. 2 आपका कैरिड हो गया, कैरिड फॉरवर्ड. देन 8 + 7 is 15. 15 + 2 is 17. फिर यहाँ पर 1 कैरिड फॉरवर्ड हो गया. देन यू विल बी एडिंग इट और आपके पास आ जाएगा 7. तो कितनी टिकट्स सोल्ड हुई टोटल 7707 जो है टिकट्स वर सोल्ड. ये आपने इस तरह से मेंशन करना है कि ये आपका आंसर है. स्पेसिफिकली आंसर इज इक्वल टू 7707 टिकट्स. ये भी आपने टिकट्स भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा. फाइन. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर एंड ही हैज so far scored 6980 runs in a test match. ठीक है. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? अब उसने देखो स्कोर उसका है, क्रिकेट प्लेयर है. ठीक है, तो वो मैच खेलता है. उसका स्कोर उसने बनाया है 6980. बट उसकी विश क्या है, उसकी विश है कि वो 10,000 रन बनाए. ठीक है, तो उसको वो चाहता है कि वो उसे 10,000 रन बनाने हैं. तो उन्होंने बोला है कि उसको कितने रन और चाहिए सो दैट उसका जो विश है 10,000 रन की वो कंप्लीट हो जाए. तो पहले हमें क्या करना है, उसका टारगेट क्या है, उसके 10,000 रन जो है टारगेट है. तो रन्स टू अचीव हमने लिख दिया कि उसके 10,000 रन उसने अचीव करने हैं. तो उसने बनाए कितने हैं, उस रन से स्कोर, उसका स्कोर क्या है 6009. सो पहले हमें लिखना है रन्स टू अचीव, उसको कितने रन्स का उसका टारगेट है, कितने उसको रन्स चाहिए, दैट इज 10,000 रन्स उसको चाहिए. ठीक है, और उसने कितने रन्स बना रखे हैं. ठीक है, ही स्कोर्ड कितने रन्स हैं 6980 रन्स. सो रन्स रिक्वायर्ड जो उसको कितने और रन्स बनाने पड़ेंगे 10,000 के लिए. So you will be subtracting it. We will be borrowing from 1. Here it is 0. यहाँ पर 10 हो गया एंड जो बाकी यहाँ पर नंबर्स हैं उसमें 9 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो 10 - 8 is 2. 9 - 9 is 0. 9 - 6 will be 3. तो 3020 रन जो हैं उसको चाहिए, उसका जो स्कोर है 10,000 अचीव करने के लिए. फाइन. Now let us do the next question. Next question is,
Question number 3. Find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. जो आपको ये डिजिट्स दे रखे हैं, these are the digits. इससे आपने नंबर्स बनाने हैं तो सिर्फ एक ही बार, ओनली वंस मतलब जैसे 6 आपने एक ही बार यूज करना है, 2 भी एक ही बार यूज करना है, उसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आप यूज नहीं कर सकते हैं, सिंगल टाइम ये सारे डिजिट्स को आपने यूज करना है. ये सिंगल डिजिट्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें क्या लगा है, कॉमास लगे हुए हैं. आप कैन यू सी द कॉमास इन बिटवीन. तो ये आपने सारे डिजिट्स को, ये कॉमास हटा के आपने डिजिट बनाना है, नंबर बनाना है यूजिंग दीज डिजिट्स. तो सबसे पहले हमने क्या करा, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है. यहाँ पर 7 सबसे बड़ा नंबर है, तो पहले हमने 7 लिख दिया. उसके बाद 7 के बाद देखो सबसे सेकंड लास्ट पे 6 है, ठीक है. उसके बाद जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं उस तरह से लिख देना, बट कॉमास नहीं आने चाहिए, ठीक है. अगर इफ यू आर राइटिंग कॉमास तो आपको ये पूरा का पूरा जो डिजिट, ये सारे फिर से आपने सिंगल डिजिट्स हो जाएंगे. हमने एक नंबर बनाना है यूजिंग दीज डिजिट्स. तो फिर उसके बाद से 4 था, 4 के बाद नेक्स्ट वाला हो गया 3, देन 2. डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ये लिख देंगे एंड यू विल नॉट बी इंसर्टिंग और पुटिंग द कॉमास इन बिटवीन द नंबर्स. वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अगर आप कॉमास इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वाला है, हमने बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर. अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ये सारे डिजिट्स को यूज करके. यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है, 2, ठीक है. 2 के बाद नेक्स्ट वाला है, सेकंड वाला नंबर है 3, ठीक है. सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, उसके बाद 4, देन उसके बाद 6 एंड देन 7. तो ये हमारे पास नंबर बन गया 23,467. अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब क्या है, आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, इसको माइनस कर देना दोनों नंबर्स को आपस में. दैट इज 76,432 माइनस 23,467. अब इसको माइनस करेंगे, विल बी 2 माइनस 7 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 इज द स्मॉल नंबर. तो हमने क्या करा, बोरो करा. विल बी मेकिंग इट 12, यहाँ पर 2 रखा. 12 माइनस 7 विल बी 5, यहाँ पर फिर 2 है, फिर से बोरो करना पड़ेगा. 2 माइनस 6 नहीं कर सकते. फिर से यहाँ पर 3 कर दिया, ये 12 माइनस 6 हो गया, 6 हो गया. देन यहाँ पर फिर से बोरो किया, 5 हो गया. तो यहाँ 13 माइनस 4 विल बी 9, 5 माइनस 3 विल बी 2, 7 माइनस 2 इज 5. तो आपके पास नंबर क्या आ जाएगा, 52,965 इज द आंसर. आपने इसको मेंशन करना है दैट दिस इज योर आंसर. लास्ट में आपने इस तरह से बेटे मेंशन करना है, आंसर इज 52,965. फाइन. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, दैट वी विल बी लुकिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of the January 2006? ठीक है. आप कोई मशीन है, वो स्क्रूज प्रोड्यूस करती है कोई फैक्ट्री में, ठीक है. एक दिन में वो मशीन 2,825 स्क्रूज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है. अब उसने क्या बोला, एक महीने में, जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है. तो आपको ये पता कि जनवरी में हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी, देयर आर 31 डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो क्या करेंगे, तो 1 डे में इतने हो रहे हैं, तो 31 डेज में क्या हो जाएगा, वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट. फाइन. तो लेट अस राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ दिस. नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे क्या है, 2,825 हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है.
Now number of days in January, that is 31. ठीक है. Now क्या पूछा उन्होंने? नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन मंथ, इन अ मंथ. फाइन. तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2825 मल्टीप्लाई बाय 31. अगर सिंगल मंथ बोला होता तो वी विल बी टेकिंग 30 डेज, बट यहाँ पर जनवरी मंथ उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है. दैट मीन्स जनवरी मंथ में वी हैव 31 डेज. सो यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट. आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन आपको जैसे लॉन्ग मेथड से हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रीवियस क्लासेस में हमने किया हुआ है. यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट एंड राइटिंग द आंसर. आपके पास आ गया 87,575 screws are produced in the month of January. ठीक है. कैसे करना था? एक दिन में आपको बताया हुआ उन्होंने कितने स्क्रूज प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2825. इन अ डे बोला है ना, अ डे, दैट मीन्स एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं. फिर उसने पूछा है, दे आर आस्किंग यू हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो जनवरी में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस किए, दैट मीन्स आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद द जो नंबर ऑफ डेज इन द जनवरी. फाइन. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट वाला सम है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दे रखा है, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radios. उसने 40 रेडियोस परचेज करने के लिए ऑर्डर दिया. फाइन. रेडियो सेट्स फॉर ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? अब उसने देखो उसके पास जो रुपीज थे 78,592 उसके पास रुपीज हैं, और उस रुपीज से उसने 40 रेडियोस ऑर्डर किए हैं एंड 1 रेडियो की कॉस्ट आपके पास ₹1,200 दे रखी है. ठीक है. अब उसने कोई परचेजिंग करने के बाद उसके पास कितना अमाउंट बच जाएगा, दैट दे आर आस्किंग यू. ठीक है. ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब सबसे पहले क्या करेंगे, वेरी इजी, जो आपको चीजें दे रखी है दैट यू विल बी राइटिंग. आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट आपको दे रखा है ₹1,200. ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस की क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली क्या होगा, 1,200 मल्टीप्लाई बाय 40 रेडियोस की कॉस्ट आपको पता लग गई, दैट इज 12 4 48 एंड नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितनी है, 1 2 एंड 3. तो 12 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो एंड नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर टोटल पहले काउंट कर लो, 1 2 एंड 3. फिर उसके बाद 3 जीरोज यहाँ लगा देंगे, दैट इज 48,000 आपकी 40 रेडियोस की कॉस्ट आ गई. ठीक है. तो मनी विद द मर्चेंट के पास कितने रुपीज थे, 78,592. अब नाउ मनी स्पेंट, उसने पैसे खर्च किए किसके ऊपर, रेडियोस खरीदने के ऊपर, दैट इज 48,000 रुपीज उसने खर्च कर दिया रेडियोस खरीदने के लिए. अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर दिया कि उसके पास कितने रुपीज बच गए हैं. तो यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग, आपके पास बच गए 30,592 रुपीज. जो यूनिट दे रखा है वही यूनिट आपने लगाना. अगर रुपीज दे रखे हैं तो रुपीज लगाओगे, जो भी यूनिट उन्होंने पूछा है उसी यूनिट में आपने आंसर देना. तो रुपीज अगर नहीं लगा रहे हो आपका जो है क्वेश्चन जो है इनवैलिड माना जाएगा, उसमें यूनिट लिखना है आपको. फाइन. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ इज नीडेड. एक शर्ट के लिए, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना मीटर क्लॉथ चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए. आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी shirts can be stitched and how much cloth
will remain, कितना क्लॉथ बच जाएगा और ये 40 मीटर क्लॉथ में से कितनी आपकी शर्ट्स बनेंगी, दे आर आस्किंग दैट। आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ आपको ये पता है कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए, ठीक है। तो ये हम लिख लिया क्लॉथ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मीन्स चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट, दैट मीन्स 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये 2 मीटर 15 सेंटीमीटर ऐसे तो हमें कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो हमने क्या किया, जो ये मीटर्स थे इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा 2 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 15, फाइन। तो ये आपका सेंटीमीटर था, दैट इज 200, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 200 प्लस 15, 200 प्लस 15 क्या हो जाता है, 215 सेंटीमीटर। ये जो है मीटर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सारे के सारे इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ क्या दे रखी है, 40 मीटर। अब देखो एक अगर सेंटीमीटर में तो दूसरे को भी आप तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 40 मीटर था ना, मीटर को जब हमने कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 100 बिकॉज 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। फिर से मल्टीप्लाई कर दो। अब नंबर ऑफ जीरोस पहले काउंट करो, 1 2 3, और इसको 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 हो जाता है, तो 4000 सेंटीमीटर, फाइन। नाउ नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ से आपको कितनी शर्ट्स बना सकते हो ये आपको बताया, और एक शर्ट के लिए हमें 215 सेंटीमीटर क्लॉथ लग रहा है, तो आप पता कर सकते हो ना कि कितनी शर्ट्स बनेगी, डिवाइड करेंगे इसको, 4000 डिवाइडेड बाय 215। अब इसको कट कर देंगे आफ्टर द, ये आपको 215 पहले 1 से गया, ठीक है, देन उसके बाद ये फिर 8 से गया, एंड आपका ये रिमाइंडर 130 बच गया, ठीक है। ये हो गई शर्ट्स और ये हो गया क्लॉथ लेफ्ट, ठीक है, ये जो लेफ्ट क्लॉथ है। तो हमने क्या लिखा, 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच, ठीक है, इसको 18 शर्ट्स आप स्टिच कर सकते हो, एंड 130 सेंटीमीटर, और इसको कर दिया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, ये मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है ना, दैट मीन्स 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज लेफ्ट। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, फाइन। नाउ इसका जो है लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, अ मशीन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, और सॉरी अ medicine is packed in the boxes, each weighing 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a can which cannot carry beyond 800 kg? ठीक है, 800 किलोग्राम से ज्यादा वो वेट कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स में जो मेडिसिन है या एक बॉक्स की मेडिसिन का जो वेट है दैट इज 4 kg 500 ग्राम्स है, फाइन। अब ये आपको क्या करना है, ये जो केजीज हैं इसको कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स में। जो केजीज, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 kg बोलो कितने ग्राम्स होते हैं, कैन यू टेल मी, दैट इज 1000 ग्राम्स। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। जो केजीज जहां लिखा है, ये केजीज को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस 500 ग्राम्स, इसको 4000 हो जाएगा, 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम्स, दैट इज 4500 ग्राम्स, फाइन। नाउ जो मैक्सिमम लोड कैरिड है दैट इज 8000 केजीज है, 8000 केजी। फिर से केजीज को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देना, हमने केजीज को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर 5 बन गई, 1 2 3 4
एंड 5, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख ग्राम्स। फाइन, तो अब हमने इसको डिवाइड कर देना है। बॉक्सेस कितने रिक्वायर्ड हैं, दैट यू विल बी राइटिंग 8 लाख डिवाइडेड बाय 4500। इसको आपको ये पता कि इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस, ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस आपस में कैंसिल हो गई और बाकी नंबर को हमने डिवाइड कर दिया। 45 से किया, पहले 1 से हुआ, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास 35 हो गया। फिर यहाँ पर जीरो हमने वी विल बी ब्रिंगिंग डाउन द जीरो, ठीक है, तो ये 350 हो गया। फिर 45 को 7 से करेंगे 315 होता है, 14 5 7 जा 315, ठीक है। एंड देन फिर से 7 से करेंगे, यहाँ पर आपकी सब्ट्रैक्शन के बाद ये 35 आ गया, 350 फिर से 7 से, तो आपके पास रिमाइंडर 35 आ गया, ठीक है। तो कितने जो हैं बॉक्सेस यूज होंगे, दैट इज 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड।